चुनाव आयोग और बीजेपी की वोट चोरी साजिश का खुलासा। सड़कों पर उतरेगा जन विद्रोह। संजय सिंह राज्यसभा सांसद। नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि आयोग बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी घोटाला और वोट चोरी कर रहा है। उन्होंने दावा किया है कि यह साजिश पहले भी की थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी मृत लोगों के नाम पर वोट बनाए गए थे और जिंदा लोगों के वोट काटे गए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। संजय सिंह ने ताजा खुलासे का हवाला देते हुए कहा, एक ही व्यक्ति 4 राज्यों में वोट दे रहा है, जबकि लाखों जिंदा मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। मृतक लोगों के वोट बनाए जा रहे हैं। यह बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से की जा रही वोट चोरी की साजिश है। उन्होंने ऐलान किया कि इस मुद्दे पर देश भर में सड़कों पर उतरकर जन विद्रोह किया जाएगा, ताकि चुनावी प्रक्रिया में हो रही इस कथित धांधली को रोका जा सके। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनावी घोटाला कर रहा है, वोट की चोरी कर रहा है, राज्य दर राज्य कर रहा है। इस बात का खुलासा हम लोगों ने भी दिल्ली के अंदर किया था और ये बताया था कि किस प्रकार से मंत्रियों के घर में 33 वोट, 26 वोट, 22 वोट, 15 वोट बने हैं। ये भी बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक एक बूथ पे 500-500 वोट कटवाने के लिए टारगेट करके, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक वोट थे उनको टारगेट करके कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे रहे थे। तो ये तमाम घोटाला देश की राजधानी दिल्ली में हम लोगों ने पकड़ा था। उस समय भी चुनाव आयोग ने बात नहीं सुनी और एसआईआर के जरिए जो घोटाला अभी बिहार में हो रहा है वो भी सबके सामने है कि 40 मरे हुए लोगों का वोट बन जाता है, मरे हुए लोगों का फॉर्म जमा हो जाता है, कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन जाता है और साथ ही साथ ट्रंप का वोट बिहार में बन जाता है। ऐसे तमाम खुलासे बिहार के अंदर भी हुए कि किस तरह से फर्जी साइन करके जो बीएलओ थे वो फॉर्म जमा कर रहे थे। लेकिन आज जो खुलासा हुआ है, जो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने किया है, तो मैं समझता हूं कि इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। एक व्यक्ति कई राज्य में वोट दे रहा है, एक व्यक्ति का 4-4 बूथ पे नाम दर्ज है और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके वोट दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अब इसके बाद फिर चुनाव का क्या मतलब है। तो अगर चुनाव आयोग, भारत का सुप्रीम कोर्ट और इस देश के लोग इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, चुनाव को बचाना चाहते हैं, अपने वोट के अधिकार को बचाना चाहते हैं, तो अब तो मुझे लगता है कि उनको चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और चुनाव आयोग को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझ लेना चाहिए कि अब तुम्हारी वोट की चोरी और कैसे तुम लोग चुनाव जीतते हो, ये असलियत पूरे देश को पता चल चुकी है। और अब मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा विद्रोह हिंदुस्तान के अंदर होने वाला है। सड़कों पे लोग निकलेंगे और सरकार के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ एक जन विद्रोह पूरे हिंदुस्तान में होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता हुआ मुझे तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है जो राज्य दर राज्य करके भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसका मतलब तो हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं बचा। केजरीवाल जी ने 10 साल में दिल्ली में इतना अच्छा काम किया, उसके बावजूद घोटाला करके उनको हरा दिया गया। तो ऐसे तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। आज जो खुलासा हुआ है, इसके बाद अब जन विद्रोह के अलावा कोई दूसरा रास्ता समझ में नहीं आता।